एक समाज का हर बच्चा हम कोशिश करेंगे पढ़े, और क्योंकि आने वाले समय में अगर आपके पास पढ़ाई है और पढ़ाई में योग्यता है तो ही हम आगे फाइट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। हमारा समाज क्या झाड़ू की नौकरी के लिए बना है क्या हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का काम नहीं कर सकता? कि पद जो है वो मायने नहीं है, संगठन मायने है। और संगठन की शक्ति से आप जो भी चाहोगे वो कर सकते हो। जिस भी समाज में शिक्षा नहीं होगी, खास तौर पे औरतों में, तो वो समाज गुलामी की तरफ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया। और इस समय मैं गुरुग्राम में हूँ। वाल्मीकि समाज की महापंचायत के तमाम पदाधिकारी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। तो सारवन सर मेरे साथ हैं। सारवन सर, क्या कहेंगे, क्या जिम्मेवारी आपको मिली है? सर्वप्रथम जस्टिस टीवी इंडिया का मैं स्वागत करता हूँ। विकास जी, आपका भी आपको नमस्ते करता हूँ। और जैसा कि आपने अभी बात की, वाल्मीकि समाज महापंचायत का आज जो है चुनाव हुआ था, और ये चुनाव एक बॉडी बनी है हमारी, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कैशियर और सेक्रेटरी। आज हमने ये जो है सर्व समिति से समाज के द्वारा जो हमारे गुरुग्राम के 36 वार्ड है, उन सभी के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया था, और उनके द्वारा सर्व समिति से ये चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। और हमारे बड़े भाई हैं हरकेश जी को, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद मिला है। भाई अगर कैलाश जी की बात करें तो उनको उपाध्यक्ष का पद मिला है। हमारे मन्नू जी हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेक्रेटरी का पद इनके पास रहेगा। और हमारे जो कैशियर हैं राजकुमार जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी जो है, तो ये टीम हमारी है। और ये टीम, जैसा आपने अभी कहा, वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा गठित की गई है जी। और आने वाले समय में हम इस मंच के माध्यम से अपने समाज के प्रति जो भी कृतियां हैं, कहीं ना कहीं वो चाहे शिक्षा के अकॉर्डिंग हो। सवाल भी मेरा यही है कि जो वाल्मीकि महापंचायत का जो मैं पेपर देख रहा हूँ, उसमें पहला मुद्दा ही शिक्षा को लेकर है। तो शिक्षा को लेकर आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या परिवर्तन होगा? ऐसा परिवर्तन तो जो वाल्मीकि समाज आज शिक्षा का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभाव है जी, जहाँ बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम ऐसी जगह को चूज करेंगे और उन लोगों से मिलकर जी, समाज के लोगों से मिलकर, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि भी बच्चों को जरूर पढ़ाएं। समाज का हर बच्चा हम कोशिश करेंगे पढ़े, और क्योंकि आने वाले समय में अगर आपके पास पढ़ाई है और पढ़ाई में योग्यता है तो ही हम आगे फाइट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। हरकेश जी क्या कहना चाहेंगे सर? आज आपको पदभार मिला है, समाज के तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में जो हम पर विश्वास बताया है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और तो समाज के अंदर एक नहीं अनेक बुराइयां हैं, अनेक समस्याएं हैं, उनको ठीक करने का पूरा दिन रात प्रयास करेंगे। और कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं। आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे संगठन में कोई अच्छे काम करे तो सबके सामने अपना भी आ जाएगा। क्या करेंगे, क्या करके दिखाएंगे। तो कैलाश जी, पदभार मिला है, तमाम समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्रधान या वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना। दूसरी बात, जब हमारी पूरी बॉडी की बन जाएगी, पूरी जो संगठन है हमारी, इसकी बॉडी बन जाएगी, उसके बाद जो भी विषय या उद्देश्य हमने रखे हैं, हम उन सभी उद्देश्यों पर काम करेंगे। कुछ उद्देश्य हमने ऐसे रखे, जैसे हमारा समाज जो है वो किसी दूसरे पॉलिटिकल की तरफ किसी भी काम के लिए भागता है, क्योंकि उसको जानकारी का अभाव है। जो सरकार की जो हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीजें चला रखी है जो हमें नहीं पता, जैसे समाज कल्याण विभाग ने हमारी क्या क्या हमें दे रखी चीजें, उन सब चीजों के लिए हम उन लोगों को ध्यान दिलाएंगे, समाज के लोगों के ऊपर। ठीक है। तीसरी बात एक होती, जो स्वाभिमान वाली हम बात कर रहे थे, स्वाभिमान कैसे? अब स्वाभिमान देखिए कि हमारा समाज क्या झाड़ू की नौकरी के लिए बना है क्या हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का काम नहीं कर सकता क्या? तो हमारे समाज के जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वाभिमान अभी ऊपर नहीं है। बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स अभी अनपढ़ है हमारे।
तो उनका स्वाभिमान जगाने की हम लोग इसमें जो बात कर रहे हैं, तो वो हमारा स्वाभिमान जगाने वाली बात है, जिससे हमारे बच्चे पढ़े लिखे और झाड़ू की नौकरी ना करके अच्छे पद की ओर जाए और उसकी तरफ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे संगठन के कार्य रहेंगे। और उसी के साथ साथ मैं सभी समाज के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी है जिन्होंने हमारा नाम दिया है, उनका पुनः दोबारा से धन्यवाद करते हैं। तो सभी को जय भीम। कैसे साहब भी हैं, क्या कहेंगे सर? संगठन चलाने के लिए वित्तीय सहायता बहुत जरूरी है और बिना धन के कोई संगठन चलता नहीं है सर। तो कैसे क्या करेंगे सर? फिर थोड़ा सा समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाज का बड़े हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जिम्मेवारी के लायक मुझे समझा। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे देश चलाना हो, चाहे घर चलाना हो, या कोई छोटा सा भी काम करना हो, तो धन की आवश्यकता होती है। तो संगठन धन के बिना तो नहीं चलता। तो जहाँ तक धन का सवाल है, देखिए, समाज बहुत बड़ा होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये समाज की बात है। ये जिम्मेवारी समाज ने दी है और सही मायने में समाज इसका पूरा ध्यान रखेगा कि संगठन सही रूप से काम करता रहे, इसे किसी भी प्रकार की आर्थिक व्यवस्था से जूझना ना पड़े। दूसरा ये कि जैसे कि अभी भाई साहब भी यही कह रहे थे कि क्या हम लोग सिर्फ, आपने कहा कि नौकरियां कम कर दी है, वो कम कर दिया है, तो जो सफाई विभाग का जो काम है, हम उसी के लिए नहीं बने। ये जो हमारा शिक्षा का मुद्दा है ना, ये शिक्षा का मुद्दा, लेकिन अब तो IAS IPS भी बन रहे हैं सर आपके समाज से। हाँ, बिल्कुल बन रहे हैं। वही है, देखिए, धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें बेसिक चीज पे बात करनी चाहिए। बेसिक चीज हमारी सबसे पहले शिक्षा है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। हम सिर्फ यही सोचते रहे कि हमें सिर्फ वो काम करना है, बड़े वो वाला नहीं, हम आगे भी बढ़ सकते हैं पढ़ाई करके। तो शिक्षा पे इसी वजह से जोर है। मैं तो यही मानता हूँ कि हमें एजुकेशन का ध्यान करना चाहिए जी। कि पद सोचने से जो है वो मायने नहीं है, संगठन मायने है। हाँ। और संगठन की शक्ति से आप जो भी चाहोगे वो कर सकते हो जी। संगठन में ताकत है, पद में नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो पद के भूखे नहीं हैं। आज आपने देख भी लिया होगा, आज कम से कम 150-200 लोग थे, उनमें कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि मुझे बनाओ। पद की कोई भूख नहीं है। ये सभी लोग कैडराइज लोग हैं और ये संगठन को चलाना जानते हैं। और ये संगठन अगले 6 महीने साल भर में कम से कम गुड़गांव में तो मिसाल कायम करेगा, ये मेरी उम्मीद और आशा है। और रही बात हमारी जो उद्देश्य है शिक्षा का, तो याद रखिए, जिस भी समाज में शिक्षा नहीं होगी, खास तौर पे औरतों में, तो वो समाज गुलामी की तरफ जाएगा। चाहे उसमें कोई भी आ जाए, चाहे दोबारा बाबा साहब क्यों ना आ जाए धरती पर, वो समाज गुलामी की तरफ जाएगा। तो हमने बेटियों की शिक्षा के लिए, जैसे अभी हमारी 2 बेटियां IAS हैं, एक बेटा IAS बना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे रोल मॉडल को उतारा जाए जो लोगों में प्रचार प्रसार हो, हमारी बेटियां आगे बढ़े, हमारे बेटे आगे बढ़े। जहां तक बात रही नगर निगम की, तो ये नौकरियां तो आपकी है ही नहीं। अब सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस है पूरे भारतवर्ष में। पूरे भारतवर्ष में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां हैं, तो हम उधर ध्यान ही क्यों दें? हम तो इधर ध्यान देंगे। ये जो बड़ी बड़ी क्रीमी नौकरियां हैं, IAS है, IFS है, SCS है, IPS है, डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, HR मैनेजमेंट में है, यहां पर हमारा ध्यान नहीं है। हम यहां पर ध्यान देंगे और यही हमारा मूल मंत्र है, शिक्षा। शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा से देश दुनिया तरक्की कर सकती है, और जो मूर्ख है वो कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य शिक्षा है और शिक्षा भी ध्यान देंगे। तो अध्यक्ष जी, या जाते जाते तमाम समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस संगठन को लेकर? देखिए, जिस तरह से आज सर्व समाज ने हमारी ये जो टीम गठित की है, और मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया, आपने जो हमें दायित्व दिया है, हम उसका अच्छी तरह से, मतलब कि पूरे समाज की हर
चीज को देखते हुए इसमें अपनी भागीदारी बढ़िया निभाएंगे। लेकिन समाज को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो कृतियाँ हैं समाज के अंदर, नशा है, इससे हमें बचना चाहिए। और समाज में जो मेजोरिटी यानी कि एकता का जो हमारा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, कमजोरी है हमारी, उसमें वो हमारी भागीदारी देकर अपनी एकता को बढ़ाए, संगठन को मजबूत करे और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षित करे। तो ये मैसेज मेरा समाज की मैं देना चाहूँगा। और समाज का जो दायित्व हमें मिला है, समाज ने जो हमें हमारे पर जो एक जिम्मेदारी दी है, हम पूरी टीम उसमें अपनी जी जान लगाकर इस काम को करेंगे और समाज के लिए दिन रात करके अपनी भागीदारी को निभाएंगे। चलिए, शुक्रिया।